BS English Literature, third semester. The theme in Pride and Prejudice by Jane Austen. Excuse me, ma'am. Theme of prime importance. Here is Pride and Prejudice contains one of the most cherished love stories in English literature. The courtship between Darcy and Elizabeth is of prime importance. We will discuss later. As in any good love story, the lovers must have the numerous stumbling blocks. वहाँ पे hurdles होती हैं, उनके लिए difficulties होती हैं. अगर प्रोटैगोनिस्ट है तो एंटेगोनिस्ट होता है उसके लिए, अगर हीरो है तो उसके लिए विलन होता है. तो ये बिगिनिंग से एंड तक टेंशन्स और चलती रहती हैं जो कि हीरो की पर्सनल क्वालिटीज़ के ज़रिए ओवरकम की जाती हैं. Third point, Elizabeth Bright makes her misjudge Darcy on the basis of a poor first impression. जैसे ही वो फर्स्ट इम्प्रेशन लेती है पुअर, तो उसमें उसे डार्सी के मुतालिक जो है वो प्राइड के मुतालिक उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही मिस जजमेंट की तरफ उसको ले जाता है. While Darcy's prejudice against Elizabeth's poor social standing blinds him for a time to her many virtues. उसकी बहुत सी खूबियाँ हैं जो कि prejudice की नज़र हो जाती हैं. Of course, one could also say that Elizabeth is guilty of prejudice and Darcy is guilty of pride. यानी कि डार्सी जो है उसके कैरेक्टर में प्राइड का अंसर नुमाया है, उसमें फ़ख्र है, गरूर है, अना है, जबकि एलिज़ाबेथ जो है उसकी पर्सनैलिटी में हमें प्रेजुडिस मिलता है. प्रेजुडिस होता है तासुब रखना, क्लास डिस्टिंक्शन रखना, और प्राइड ये होता है कि मैं बहुत अच्छे ख़ानदान से हूँ, मेरे अंदर बहुत सी गुड क्वालिटीज़ हैं, कोई जो है ना, आई एम मैचलेस इन एवरीथिंग. थीम ऑफ लव कंटिन्यू हम करेंगे, इसी को ही हम कंटिन्यूड में लेकर जाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ जो जेन ऑस्टन के नावल में है उसमें लव अफेक्शन जो है वो प्राइम इम्पोर्टेंस का है. जेन ऑस्टन मीनवाइल पोजेस काउंटलेस स्मॉलर ऑब्स्टिकल्स, उसमें मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं टू द रियलाइजेशन ऑफ द लव बिटवीन एलिज़ाबेथ एंड डार्सी. एलिज़ाबेथ और डार्सी के लव अफेयर के दरमियान बहुत सी मुश्किलात हैं, इंक्लूडिंग उसमें ये हैं लेडी कैथराइन्स अटेम्प्ट टू कंट्रोल हर नेफ्यू. लेडी कैथराइन जो है वो अपने ही भतीजे को कंट्रोल में करना चाहती है. मिस विंगलेज स्नोबरी है उसमें कि वो स्नोबिश है. स्नोबरी का मतलब होता है कि पर्सनैलिटी की ऐसी खूबी कि वह नज़र कुछ आता है और असल में कुछ और होता है, डबल फेस होता है. मिसिस बेनेट्स इडियोसी, उसकी बेवकूफ़ियाँ हैं, अहमकाना हरकतें हैं, इडियट रिलेशन है, एंड विकम्स डिसीट और धोखा दही की आदत है विकम की. ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं उन लव अफेयर पे इफ़ेक्ट करती हैं. In each case, anxieties about social connections or the desire for better social connections interfere with the working of love. जितने भी मोहब्बत के सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस और आप क्या कह सकते हैं सो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट आते हैं, उन सब में ये एंग्जाइटीज़ सोशल कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जर्व की गई हैं. डार्सी and Elizabeth's realization of a mutual and tender love seems to imply the Austen's view love as something independent of these. ये भी बहुत अहम आंसर है. Meanwhile, हमारे पास है Austen. It means Jane Austen does sound some more realist. वो हकीकत पसंदी को पसंद करती है, यानी उसको अच्छा लगता है कि लोग जो हैं वो हकीकत की तरफ आएँ. यानी वो सिर्फ रोमांटिक लाइफ की तरफ नहीं जाती बल्कि हकीकत को भी पसंद करती हैं. और कुड से सिनिक यानी कि क्रिटिसाइज हर वक्त करते रहना
किसी ना किसी चीज़ के नुक्ते निकालते रहना, उनमें से कोई ना कोई खामियां तलाश करते रहना, ये आंसर जो है ये ऑस्टन के नॉवेल्स के अंदर ख़ास तौर पे नुमाया है. फर्दर वी कैन सी दैट देयर इज़ the idea of love using the character of Charlotte Lucas, who marries the buffoon Mr. Collins for his money. यानी कि रुपए को अहमियत देते हुए शादी की जा रही है, जो कि आजकल भी ज़माने में चलता है. तो जेन ऑस्टन के नावल का ये ख़ास थीम है, थीम ऑफ लव, यानी लव फॉर मनी, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट द हार्ट डजंट ऑलवेज डिक्टेट मैरिज. उसका ऐसे लोगों का ये ख्याल होता है कि हार्ट को पीछे रखा जाए और दौलत को आगे रखा जाए. Yet, with her central characters, Jane Austen suggests that true love is a force separate from society and one that can conquer even the most difficult of circumstances. Jane Austen का ये ख्याल है कि जिसको मोहब्बत है ना, उसने रुपया पैसा नहीं देखना, उसने अनार नहीं देखने, उसने कुछ भी नहीं देखना, जबकि बाकी लोग जो हैं वो इस चीज़ को ख्याल रखते हैं. तो आज हमने मैम एक्सक्यूज मी मैम. लव को स्टडी किया. आखिर में बेटा हम क्वेश्चन करेंगे. हम थीम ऑफ रेप्यूटेशन की मैम में आप उनको हम थीम ऑफ ज्वाइन कर लें. रेप्यूटेशन की तरफ बेटा सब ऐड हैं, मैंने दिया हुआ है एडिशन का. वेटिंग रूम में जितने हैं मैंने सबको ऐड किया हुआ है. रेप्यूटेशन में, थीम ऑफ रेप्यूटेशन में, प्राइड एंड प्रेजुडिस depicts a society in which a woman reputation is of the utmost importance. यानी कि एक औरत, उसकी रेप्यूटेशन सारा कुछ है. कैन यू लुक एट द एडमिशन रूम? यहाँ पे ये तो मेरे पास जो है ना 12 इस वक्त स्टूडेंट्स हैं. इज इट क्लियर टू यू? कैन यू सी दिस? यस. In the theme of reputation, a woman is expected to behave in certain ways. एक खातून को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, इसकी हमारी सोशल लाइफ में एक्सपेक्टेशंस हैं. Stepping outside the social norms make the vulnerable to ostracism. अगर खातून इससे बाहर निकल जाती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता हमारे मुआशरे में. At other points, the ill-mannered, ridiculous behavior or Mrs. Bennet gives her a bad reputation with more refined and snobbish Darcy and Bingley's. Snobbish होता है जो दिखाए कुछ और उसकी पर्सनैलिटी में कुछ हो. स्नोबरी मीन दिखावा, पर्सनैलिटी में दिखावा लेकर आना. डार्सी और बिंगलिस जो बाकी के लोग हैं, उनका बिहेवियर स्नोबिश है, दिखावे का है. दिखावे से मुराद ये है कि ये शो ऑफ करना कि हम बड़े पॉलिश्ड हैं, हम बड़े रिफाइंड हैं, हम बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन असल में वो रिफाइंड नहीं होते. Austen pokes gentle fun at the snobs in the example, but later in the novel, when Lydia elopes with Wickham, Lydia जो है वो फरार हो जाती है विखम के साथ, and lives with him out of wedlock, और बगैर शादी के बंधन के उसके साथ जिंदगी गुजारती है. The author treats reputation as a very serious matter. तो आथर यहाँ पे बताता है कि किरदार का ये आंसर एक औरत के लिए किस कदर अहम होता है. That female cannot stay out of their home and live with any stranger without the bond of relationship. Same is in social, economical and religious aspect. By becoming Wickham's lover without benefit of marriage,
ये लीडिया की बात हो रही है. Here we are discussing Lydia elopes with Wickham. Lydia clearly places herself outside the social pale and her disgrace threatens the entire Bennett family. जाहिर बात है एक बहन अगर किसी के साथ फरार हो गई है और वो बगैर निकाह के किसी के साथ रह रही है तो इसका पूरी फैमिली के ऊपर इफेक्ट आता है. तो बेनेट फैमिली जो है वो सारी की सारी इस डिफेम को फेस कर रही है. फर्दर हम इसी की जो है क्लास डिस्टिंक्शन को लेकर आएंगे कि अगर एक अमीर इंसान ऐसी हरकत करता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर इकोनॉमिकली लो फैमिली का कोई भी शख्स ऐसी हरकत करता है तो उसको पकड़ लिया जाता है. ये क्लासिज्म है, ये क्लास डिस्टिंक्शन है. The fact that Lydia's judgment, however terrible, would likely have condemned the other Bennet sisters to marriageless lives seems grossly unfair. अगर एक बहन ने ऐसा किया है और बाकी सारों को उसकी सजा मिले तो सोशली ये बड़ा अनफेयर सा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता. लेकिन मुआशरा ये कहता है कि अगर एक फैमिली का मेंबर ऐसा है तो बाकियों को भी उसमें शामिल करके सजादार ठहराया जाता है. एक और पॉइंट है, व्हाई शुड एलिजाबेथ्स रेपुटेशन सफर अलोंग विद लीडियास? क्या सिर्फ उसकी रेपुटेशन सिर्फ लीडिया ही की है? Darcy's intervention on the Bennet's behalf thus become all the more generous. लेकिन जो डार्सी है उसने अपना कंडक्ट बिल्कुल फैयाजाना, but some reader might result that such an intervention was necessary at all. इसको हम दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं. Next point is, here is, if Darcy's money had failed to convince Wickham to marry Lydia, very important point. If Darcy's money, अगर डार्सी का अमीरानापन नाकाम हो जाता है विखम को कायल करने के लिए टू मैरी लीडिया, कि वो जाए और लीडिया से शादी कर ले, वुड डार्सी हैव स्टिल मैरिड एलिजाबेथ? तो ये क्वेश्चन जहन में आता है कि क्या खुद डार्सी ने एलिजाबेथ से शादी कर ली है? Does his ट्रांसिडेंसिस ऑफ प्रेजुडिस एक्सटेंडेड दैट फॉर? क्या उसने अपना जो प्रेजुडिस था उसको अपने जहन से निकाल दिया हुआ है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट. इसको हमने ये देखना है कि प्राइड और प्रेजुडिस एक इंसान के किरदार पे, उसकी पूरी फैमिली के नेम और फेम पे, उसके सोशल सेटअप पे किस तरह असरअंदाज होती है. एक लड़की का कुछ काम कर लेना उसके पूरे ख़ानदान को किस तरह से फेस करना पड़ता है, उसकी कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि पेरेंट्स को देखनी पड़ती हैं. हेयर अगेन द कैरेक्टर ऑफ देयर मदर, और उन मिसेज जो हैं उनकी मदर, उनका कंडक्ट किस कदर इम्पोर्टेंट है बच्चियों के डिसीजन मेकिंग में, फर्दर लाइफ में, उनको बेहतरीन तरीके से डेवलप करने में, उनको लाइफस्टाइल देने में. ये सारा कुछ हम सोशल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के ज़रिए जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में स्टडी करते हैं. The concept of love, wealth is of importance here. Now, one can ask of Pride and Prejudice, to what extent does it critique social structures? Again, social setup, social structure, social decision, and to what extent does it simply accept their inevitably? Next, class distinction. The theme of class, we have studied it. Now, the theme of family. Family is an integral theme in the novel. Family, खानदान, इसको बहुत इम्पोर्टेंस है जेन ऑस्टन के नावल में. All of the characters operate within networks of family connections that shape their decisions and perspectives. Second point है, for the female characters in particular,
The influence and behavior of their family members is a significant factor in their lives because the business of Mrs. Bennet's life was to get her husband हर डॉटर्स मैरिड। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह जो उसकी बेटियां हैं उनकी वो शादियां करा सके, उनके लिए सूटेबल मैच मेकर ढूंढ दे। द मैनर सिस्टर्स कॉन्स्टेंटली हैव द नेविगेट देयर मदर्स प्लान्स एंड स्कीम्स, और उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनकी मदर किस तरह के प्लान्स बनाती है और वो क्या स्कीम्स लगाती हैं। While the male characters like Mr. Darcy and Mr. Bingley, Mr. Darcy or though character Mr. Bingley have much more social and financial independence, they still rely on the judgment and opinions of female family members like Caroline Bingley and Lady Catherine de Bourgh. Individuals are judged according to the behavior of their family members. सारी बात है, अगर एक घर का अफराद अच्छे तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा है तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इंडिविजुअल की वजह से बाकी फैमिली भी सफ़र करती है। which is why Darcy points out to Lacey that he is doing her a favor for proposing, even though she comes with embracing family connections. The theme of the family shows that individuals never lead totally autonomous lives, and the individual actions have wider, broader communication implications. Integrity सबसे important theme है। Elizabeth Bennet considers herself to have very high standards of integrity, solidarity, and is often frustrated and disappointed. We can see by the way she sees others behaving. She complains bitterly to her sisters that the more I see of the world, the more am I dissatisfied with it. मैं जब जब दुनिया को देखती हूँ मैं इससे बिल्कुल ही गैर मुतमईन हो जाती हूँ, मेरा एतमाद उठ जाता है। इसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं। एंड एवरी डे confirms my beliefs of the consistency of all human characters. She behaves in a way she considers consistent with her definition of integrity by refusing to marry both Mr. Collins and Mr. Darcy. वो Mr. Collins जो कि बहुत ही अमीराना इंसान है और मिस्टर डार्सी जो कि अपने आप को बड़ा प्राइड और प्रेजुडिस में शो करता है, उन दोनों प्रपोजल्स को फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट नहीं करती। फर्स्ट टाइम इंटेग्रिटी को ही हम फर्दर देखते हुए जेंडर की तरफ बढ़ते हैं। जेंडर में ज़ाहरी बात है, इसमें हम सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट देखते हैं कि एक बॉय के किरदार में उसके कॉन्टेक्स्ट में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं और फीमेल कैरेक्टर में क्या ऑब्जर्व करते हैं। जेंडर इज़ अ की थीम इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। द स्टोरी टेक्स प्लेस एट अ टाइम when जेंडर जेंडर रोल जो हैं वो वेरी क्वाइट रिजिड, वो बड़े ही स्टबर्न होते हैं, रिजिड होते हैं, मानते नहीं हैं। मेल अमूमन हम अपने भी इर्द गिर्द देखें तो किसी भी चीज़ को असल में उनकी अपब्रिंगिंग में ऐसी आदत डाल दी जाती हैं दैट दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी चेंज इन अ ईजी वे, एंड men and women had a very difficult set of options and influences. एक्सक्यूज मी, लाइफ तो इकट्ठे गुजारनी है मैन एंड वीमेन ने, समझौता ही है, सुननी भी होती है बात, लेकिन जहाँ ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मैरिज इज अ pressing question for female characters like Charlotte Lucas and Bennet sisters, because marriage is the only way women can achieve economic stability and autonomy. Economically, socially, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो स्टेबिलिटी में आ जाती है। सोशली वीमेन को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, बल्कि वो हो जाती है जब उसे एक हस्बैंड का साथ मिल जाता है। एज सुपर क्लास वीमेन यानी कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, they would not have been able to work to earn a living or live independently. Women जो है वो independently जिंदगी नहीं गुजार सकती हैं। It's clear in Jane Austen novels, it's clear that women and men make a home, they make a family. Marriage offered one of the only way to beyond their birth families.
यही एक रास्ता रह जाता है कि उनको हम वर्क फैमिली से दूर ले अगेन। However, a woman's marriage ability relied on an reputation for chastity. जितनी भी खातून पाकीज़ा और चेस्टी के एतबार से जानी जाएगी उतना ही उसे शादी के लिए एक्सेप्टेबल समझा जाएगा। एंड फॉर वीमेन लाइक Georgina Darcy of Lydia Bennet, a reckless decision to trust the wrong man could permanently ruin their future prospects. Lydia's elopement causes Lizzie to exclaim with horror. जाहिर बात है अगर एक सिस्टर घर में नहीं है तो इससे फैमिली में हॉरर का एटमॉस्फेयर ही क्रिएट होगा. She is lost forever. If Lydia is living with Wickham without being married to him, Lydia जो है विखम के साथ अगर मैरिज के बंधन के बगैर जिंदगी गुजार रही है, her reputation will be destroyed. जाहिर बात है ना सिर्फ उसकी रेप्यूटेशन बल्कि whole of the family's reputation will be destroyed. So we can have a quick revision of the topic themes in Pride and Prejudice. We have a theme of love, and we have a theme of reputation, we have a theme of class distinction and family theme, and the integrity is so much important कि हम किसको कितनी ईमानदारी का दर्जा देते हैं, और थीम ऑफ जेंडर इज आल्सो ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, इन थीम को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इन थीम के कनेक्शन से आपने इनके कैरेक्टर्स की जजमेंट करनी है कि ये कैरेक्टर जो है वो कैसे वर्क करते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. नाउ एनी क्वेश्चन प्लीज. नाउ आई एम ओपनिंग द साउंड बॉक्स फॉर यू. बोलिए बेटा, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो, आप ना अंडरस्टैंड कर पा सके हो तो. ये तो बोलता कोई नहीं. अब आप बोल सकते हैं बेटा. Yes, any question? Any further you need explanation, details?